तो ये समीक्षा करते हुए कि किस तरह से रेस्क्यू का काम हुआ वो भी, और कैसे ये पूरा हादसा हुआ होगा वो भी। ये कैंप वहीं लगाए गए हैं जहां हादसा हुआ है। आपने देखा पैदल चलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और वहां पर अब जो अधिकारी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल बात कर रहे हैं। अब इसके आगे शायद जो जख्मी लोग हैं जो हॉस्पिटल में अभी जिन्हें एडमिट कराया गया है उनके साथ भी अभी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। और ये बहुत लंबा वक्त नहीं रहने वाला है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी जो पहली प्राथमिकता है वो ट्रैक को खाली कराने की ही है। तो जहां तक संभव है प्रधानमंत्री यहां से समीक्षा करने के बाद, बातचीत करने के बाद आप शायद जल्द ही आगे की ओर बढ़ेंगे और जो जख्मी लोग हैं उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी इस वक्त समीक्षा करते हुए किस तरीके से घटना हुई है वो आपको दिखा रहे हैं हम। और अबीर घोषाल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अबीर, हम देख रहे हैं पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। अभी जो एक्सीडेंट साइट है उसी के पास जो कैंप ऑफिस है वहाँ पर रेल मिनिस्टर उसके साथ पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक मीटिंग चल रहा है। वहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से और रेलवे बोर्ड की तरफ से भी कई सारे जो ऑफिसर्स थे वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर आज एक हाई लेवल का मीटिंग भी किया है दिल्ली में और ये एक्सीडेंट की जांच चल रही है। ये एक्सीडेंट के जांच के कारण ये रेल मिनिस्ट्री की तरफ से एक हाई लेवल इंक्वायरी भी ऑर्डर किया है। उसके साथ साथ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की तरफ से इंक्वायरी होगा। लेकिन जो स्थिति अभी भी है यहाँ पर, ये स्थिति में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, कितने समय और लगेगी ये लाइन पूरी तरह से क्लियर करने में, और जितने सारे इंजर्ड पर्सन है उसका हाल क्या है, हर बात को लेके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये रिपोर्ट ले रही है। और इसी में हम देख रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे के ऑफिसर्स लोगों के साथ बात कर रहे थे। कुछ ही समय पहले रेल मिनिस्टर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को पूरी एक्सीडेंट के जांच की तरफ से जो इनिशियल जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार किया है उसी का रिपोर्ट भी उसी को पास दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर खुद आ गया है इधर, ये परिस्थिति जांच कर रहे हैं और यहाँ से ये जो एक्सीडेंट साइट है यहाँ से कुछ ही समय के बाद जो सुन रहे हैं ये वो जाएंगी बालासोर पे। जितने सारे पेशेंट अभी भी एडमिट है उस लोगों को उसको फैमिली के लोगों के साथ भी प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ में बने रहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा कर रहे हैं। जैसा हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं कि समीक्षा उन्होंने की है और जल्दी से जल्दी अब इस रेल को भी, इस लाइन को क्लियर करना है। ये भी एक बड़ा उद्देश्य है, तो उस पर भी कैसे काम किया जाए। और इसके बाद में कटक में कुछ जो पीड़ित भर्ती हैं उनसे भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे। और अबीर घोषाल हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अबीर का सपना आप रुक करिएगा, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम तस्वीरें देख रहे हैं, जब पीएम खुद मौके पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं एक बात तो बहुत क्लियर हो जाती है कि पूरा सिस्टम दुरुस्त तरीके से काम करता है। जो रेस्क्यू का ये पूरा काम है वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अटेंटिव होकर चलाया जाता है। बिल्कुल, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जब देश के शीर्ष नेता या प्रधानमंत्री पहुंचते हैं ऐसी जगह पर तो लोगों की तो हौसला अफजाई होती है, इन जवानों की भी हौसला अफजाई होती है कि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमसे चीज़ों को जानना चाह रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हम उनको जानकारी दे रहे हैं और हमारी भी प्राथमिकता है कि एक एक जान को आपको बचाना है। अबीर घोषाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर सब उनका रुख करते हैं। अबीर, ये बताइए यहाँ से सबसे नियर बाय हॉस्पिटल जो है उसकी दूरी कितनी है और प्रधानमंत्री क्या उधर का भी रुख करेंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा। अब शायद आगे बाय रोड जाना पड़ेगा अगर बात उनकी जख्मी लोगों से मिलने की होती है तो। ठीक है अबीर का हम एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ कैंप में बैठे थे, अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे, समीक्षा एक तरह से उन्होंने यहाँ पर की। जो भी परिस्थितियां रही उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया, चार्ट के जरिए भी कुछ समझाया गया। ऐसा इन तस्वीरों को देख करके हमें समझ में आया। और साथ में उनके रेल मंत्री मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद हैं। और ये दोनों मंत्री चूंकि बहुत पहले से यहाँ पर आ गए थे तो जो भी परिस्थितियां थी उनके बारे में वो सीधे प्रधानमंत्री को इत्तला कर पाए। ये तस्वीरें बालासोर उस जगह से ही आप फिलहाल देख पा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंप से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त उन्होंने एक समीक्षा की है किस तरीके से ये घटना हुई है, पीएम मोदी की वहां पर मौजूदगी। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि संभवतः इसके तुरंत बाद वो बिल्कुल जो घटनास्थल है जहां पर बोगियां डिरेल हुई थी वहां पहुंचेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे और उसके बाद पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पीड़ितों से मुलाकात करके उनका दर्द जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे जो अहम बात लगातार उठ रही थी वो ये कि घटना की वजह क्या रही, इसको लेकर एक हाई लेवल इंक्वायरी
के भी आदेश दे दिए गए हैं। ऐसा हमारे सहयोगी अबीर घोषाल, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उन्होंने जानकारी दी है। घायलों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और जो भी संभव मदद हो सकेगी वो देने की कोशिश की जाएगी। तो ये सीधी तस्वीरें बालासोर से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर अभी पहुंचे हुए हैं। जो भी वहां के हालात हैं उसकी समीक्षा प्रधानमंत्री की तरफ से की गई और रेस्क्यू का काम तो लगभग समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ वहां पर जो रेल लाइन है जो इतनी देर से बाधित है उसे वापस शुरू करना है। उसके लिए हालांकि अभी काफी लंबा वक्त लग सकता है। वो सारी अप और डाउन दोनों ही तरफ की लाइन को खोलने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। ये सीधी तस्वीरें ओडिशा के बालासोर से, जहां पर ये पूरी घटना घटी है, जहां पर ट्रेन डिरेल हो गई थी, इतने लोगों की मृत्यु की खबर मिली। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचे हुए हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी उनका वार्तालाप जारी है। जो वहां अधिकारी मौजूद हैं उनके साथ बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे हादसे वाली जगह पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और हालात का जायजा लेते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां देख सकते हैं। तो घटनास्थल पर मौके पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समीक्षा की है, जरूरत क्या है, कैसे आगे काम करना है, किन चीजों में हमने देखा कि अब बदलाव की जरूरत है और कैसे स्थिति को सुधारा जाए, कैसे हर एक जान को बचाया गया और कैसे अब इस रेल लाइन को भी खाली कराना है, क्योंकि अब सभी को बाहर तो निकाल लिया गया लेकिन अब ये रेल लाइन भी खाली करानी है। यातायात जो बंद हो गया है उसे फिर से शुरू करना है, तो ये भी एक चुनौती है। क्योंकि सभी बोगियां आपने देखा होगा कि मानो यूं लगा, आप एरियल शॉट देखेंगे कि खिलौने की तरह इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो उन सभी बोगियों को हटाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहां से मूव करते हुए इस कैंप में उन्होंने पूरी जानकारी ली। रेल मंत्री उनके साथ में मौजूद रहे। घटनास्थल की पूरी जानकारी मैप के जरिए भी कि कैसे कैसे चीजों में क्या क्या करना है, कितनी स्थिति बिगड़ गई है, किस किस को कहां पर शिफ्ट किया गया, कैसे काम किया गया और आगे किस चीज की मदद चाहिए अभी भी इन जवानों को। यह भी एक बड़ी बात है कि अब तक तो आपने काम कर लिया, पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। शायद यही कारण है कि दोपहर से पहले ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तो पूरा कर लिया गया, लेकिन अब ये जो बोगियां इधर उधर पड़ी हैं इन सबको हटाना है। अब आगे प्रधानमंत्री कहां जाते हैं ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने निकल कर आई और बहुत सारे ऐसे मौके रहे जब हमने देखा कि पीएम खुद उस घटनास्थल पर पहुंचे और ये हादसा तो अपने आप में एक ऐसा हादसा है जिस किसी ने टीवी पर या अखबार में इस हादसे को पढ़ा या देखा या सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो कहानियां सामने निकल कर आई हैं वो वाकई डरा देने वाली हैं कि किस तरीके से एक हादसा होता है। शाम का वक्त था, लोग अपनों के साथ बैठे हुए थे, कोई कहीं से आकर अपने परिवार के लिए कहीं जा रहा था, कोई अपने परिवार के साथ ही ट्रैवल कर रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में ऐसा हो जाता है, सारी बोगियां इधर उधर हो जाती हैं, अपने खो जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है, सब जगह ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची जैसी जानकारी मिली और उसमें भी सबसे पहले स्थानीय लोग पहुंचे। उन्होंने खुद से कोशिश की कि लोगों को बाहर निकाला जा सके और रेल मंत्री तो सुबह से ही पहुंचे हुए थे। ये जो अभी तस्वीर देख रहे हैं आप, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे इस कैंप में। रेल मंत्री उनको ब्रीफ कर रहे थे, उनके साथ में धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। उन्होंने हालात की समीक्षा की है, जायजा लिया है और कैसे अब आगे काम करना है। हादसा वाकई दुखद हादसा है, मुश्किल वक्त है। न्यूज़ 18 का भी पूरा परिवार और पूरा देश और हम सब और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन परिवारों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है। 4 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, कैंप में बैठकर जायजा लेते हुए, जब एनडीआरएफ के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं और जब पहुंचे हैं, और उनके साथ में रेल मंत्री जो उन्हें लगातार हादसे से जुड़ी हर एक जानकारी दिल्ली से लेकर बालासोर तक देते रहे। तो ये 4 तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन रात से अभी तक चला, उन तमाम चीजों को समझा जाना। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से लेकर, कैंप में बैठकर अधिकारियों के साथ जब उन्होंने चर्चा की तब से लेकर, और अभी जब उन्होंने बाकायदा समीक्षा एक तरह से वहां के हालात की तब तक। यह जरूरी भी हो जाता है, एक बढ़ते हुए राष्ट्र के लिए ये बहुत दुखद तस्वीर होती है जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है, तो उन चीजों से बाहर निकलना, दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए ये जो तस्वीरें बालासोर से अभी आप देख रहे हैं वो जरूरी भी हो जाता है। हम आगे बढ़ते हुए भारत की जब तस्वीरों की बात करते हैं, हम एक बढ़ते राष्ट्र की जब बात करते हैं, उन सब के बीच जब ऐसी कोई दुखद खबर आती है तो फिर समीक्षा करना जरूरी हो भी जाता है कि क्या कहीं कमी रह गई, क्या मानवीय भूल कोई थी, और अगर थी तो कैसे उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा सके।
इन तमाम चीजों के लिए ये तस्वीरें जरूरी भी हो जाती हैं और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, जहां पहुंचकर कल से लेकर अभी तक के हर मिनट और हर सेकंड को इन थोड़ी देर में समझने की कोशिश होगी, ताकि उन बातों के ऊपर आगे विचार विमर्श किया जा सके और कैसे ये घटना दोबारा ना घटित हो उसके ऊपर मंथन किया जा सके। बालासोर से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड पर पहुंचे, घटनास्थल वाली जगह, और वहां पर ये कैंप की अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां अधिकारी लोग तमाम मौजूद हैं और कैसे रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया गया। अभी आगे भी कहीं कुछ बचा तो नहीं रह गया है और किन चीजों की जरूरत आगे पड़ सकती है वो हर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को अधिकारी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। और जब से हादसा हुआ है तब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का आश्वासन देते रहे हैं कि जो भी संभव मदद हो सकेगी वो मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। और इन 4 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से उनकी मौजूदगी बालासोर जो कि घटना स्थल है वहां पर है, वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरे, उसके बाद पैदल ही आगे बढ़ते हुए, और उसके बाद देखिए किस तरीके से कैंप में वहां पर अधिकारियों ने उन्हें पूरी जानकारी दी कि कितना रेस्क्यू ऑपरेशन कहां से शुरू हुआ है, कितना बचा है, रिस्टोरेशन का काम कितना बचा है। और उसके बाद अधिकारियों से इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बातचीत करते हुए, और मौके पे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उन्हें पल पल की अपडेट्स दे ही रहे थे। और इससे पहले हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में की थी और उसमें डीजी एनडीआरएफ मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, और वहां पर आपको बताएं कि कैमसोल के जरिए उन्हें पूरा रोड मैप एक प्रोटोटाइप के जरिए समझाने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से ट्रेनें आ रही थी, किस तरीके से ये डिरेल हुए डब्बे, और डिरेल होने के बाद जो बगल से ट्रेन आ रही थी कैसे उसकी चपेट में दूसरी बोगियां आ गई। तो वहां पर तो पूरी डिटेल उन्होंने ली ही, पूरी हालात को समझने की कोशिश की, टेक्निकलिटीज को समझने की कोशिश की। लेकिन फिर बालासोर वो पहुंचे जहां पर पीएम मोदी को आप देख रहे हैं किस तरीके से वो वहां पहुंचे हैं घटनास्थल का जायजा लेने के लिए, ये जानने के लिए कि अगर इस तरह का हादसा होता है तो किस तरह की चीजों की वहां जरूरत पड़ती है, और अगर जरूरत है तो उन्हें मुहैया करवाया जाए जल्द से जल्द। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार अगर ऐसे बुरे वक्त में राज्य सरकार की मदद करे तो कोई भी आपदा हो, उससे आपदा में जो प्रभावित लोग हैं उनकी आसानी से मदद की जा सकती है। रेस्क्यू काम जो होता है वो थोड़ा आसानी से किया जा सकता है, उसमें मुश्किलात जो पैदा हो सकती थी उन्हें कम किया जा सकता है। और इसी की एक मिसाल कहें तो गलत नहीं होगा पीएम मोदी का वहां पर पहुंचना, समय समय पर अपडेट लेते रहना, पल पल की खबर रखना, और हर बार ये कहना और हर संभव मदद को मुहैया करवाना। साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और इस वक्त आप पीएम मोदी को बालासोर देख रहे हैं, और बालासोर के कैंप से संभवतः मुमकिन है कि थोड़ी देर में निकलेंगे, बिल्कुल जो ठीक घटनास्थल है वहां का भी मुआयना करेंगे, और उसके बाद पीड़ितों से भी मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। घायलों से मुलाकात करेंगे, उन्हें जो परेशानियां हैं वो जानेंगे, उनका निपटारा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 4 तस्वीरें, जबकि हेलीकॉप्टर से पीएम नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव साथ में दिखाई दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद पीएम मोदी दूसरी तस्वीर में ठीक देखेंगे आप किस तरीके से लोगों के बीच से आगे बढ़ते हुए, चश्मदीद भी वहां पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीमें भी हैं, एसडीआरएफ की टीमें भी हैं, रेस्क्यू टीम्स भी हैं। और उसके बाद पीएम मोदी कैंप पहुंचे जहां पर अधिकारियों ने उन्हें पूरे हालात की जानकारी दी, उन्होंने घटना की समीक्षा की, और घटना की समीक्षा करने के बाद संभवतः अब पीएम मोदी बढ़ेंगे आगे घटनास्थल की ओर, बिल्कुल एग्जैक्ट जो स्पॉट था। और उसके बाद संभव ये भी है, मुमकिन ये भी है कि पीएम मोदी पीड़ितों से भी बातचीत करें, मुलाकात करें, पीड़ितों को ढांढस बंधाएं, क्योंकि ये ऐसा मौका है जब कई अपनों ने अपनों को खो दिया है, कई अपनों को इस बात की भी आस है कि उनके अपने मिल जाएंगे, कई अपने अस्पताल में भर्ती हैं, और ऐसे में पीएम मोदी की वहां पर मौजूदगी जाहिर तौर पर एक हौसला अफजाई की तरह काम करेगी। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और 4 तस्वीरों के जरिए एक बड़ी तस्वीर ये रख रहे हैं कि मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। न केवल दिल्ली में उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की, बल्कि उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि वो मौके पर भी पहुंचेंगे, मौके पर पहुंचकर उन जवानों से भी बातचीत करेंगे जो रात भर से लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, साथ ही साथ पीड़ितों से भी मुलाकात कर सकते हैं। आगे का क्या कार्यक्रम है थोड़ी देर में सामने आ जाएगा, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। पहली तस्वीर जब आप देख रहे हैं कि पीएम किसी से फोन पर बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली में भी बैठक करते हैं, बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं, लेकिन ये तस्वीर भी महत्वपूर्ण है कि मौके पर पहुंचे हैं लेकिन सभी से बातचीत भी कर रहे हैं, जवानों से बातचीत किया, फोन पर किसी से बातचीत कर रहे हैं। और जो हम समझ पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि निश्चित तौर पर
वो इसी हादसे को लेकर किसी से बातचीत कर रहे होंगे और कैसे आगे काम किया जाए या कैसे अब तक काम किया गया या क्या स्थिति है, क्या चीजें चाहिए, इन सब पर लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। और इतनी देर उनकी हादसे वाली जगह पर मौजूदगी ये दिखाती है कि सरकार इस वक्त बहुत गंभीर है इस हादसे को लेकर। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी भूल थी, कैसे हुआ, इस पर तो बाद में विचार विमर्श किया ही जाएगा, लेकिन अभी स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है, अभी जो लोग वहां पर पीड़ित हैं उन तक हर संभव मदद आप कैसे पहुंचाते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी मदद ये कि मुआवजा दे दिया गया, ठीक है, ये एक जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे वक्त में जब अपने खो चुके हैं, कोई पता नहीं कि हमारे साथ जो बैठा था हमारी बगल वाली सीट पर वो कहां चला